क्या आपको पता है कि कोर्ट में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं अधिकतर सिविल नेचर के केसेस पेंडिंग यानी कि सिविल केसेस पेंडिंग है और इसको कोर्ट के बाहर भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाई, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996, जिसके तहत 3 माध्यम दिया गया। पहला था आर्बिट्रेशन, दूसरा था कंसाइलेशन और तीसरा था मीडिएशन। ये तीनों माध्यम से केसेस यानी कि जो सिविल नेचर के केसेस हैं उसको कोर्ट के बाहर सॉल्व किया जा सकता है। समझिए ये तीनों क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन मतलब होता है एक तरह से कोर्ट की तरह उसका जो है पावर होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है आर्बिट्रेशन में मामला तभी जाएगा जब पार्टी पहले से सहमत होगा कि यह मामला जो है आर्बिट्रेशन में जाएगा और उसके लिए प्रॉपर लीगल नोटिस जाता है एक पार्टी को, एक पार्टी के माध्यम से, और तब जाके जो है वो मामला आर्बिट्रेशन में जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है आर्बिट्रेशन के लिए एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लिखा रहता है क्लॉज में कि यह मामला अगर सिविल नेचर का किसी भी प्रकार का विवाद इसमें होता है तो ये आर्बिट्रेशन में मामला सॉल्व किया जा जाएगा। दूसरी बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, क्लॉज बना के नहीं लिखा है, तो एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाया जाता है और उसमें ये चीज़ें लिखी जाती है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की सिविल नेचर की विवाद होती है तो इसका सोल्यूशन जो है वो आर्बिट्रेशन में निकाला जाएगा। दूसरा बात करते हैं हम कंसाइलेशन की। कंसाइलेशन जो होता है वो भी इसी तरह से काम करता है जिस तरह से आर्बिट्रेशन काम करता है, लेकिन कंसाइलेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका जो फैसला होता है वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता है, यानी कि उसका जो फैसला होता है वो दोनों पार्टी को एक तरह से बताता है, समाधान निकाल के बताता है दोनों पार्टी को कि देखिए ये समाधान हो सकता है आपकी विवाद का, लेकिन ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता। पार्टी मान भी सकता है, मना भी कर सकता है, लेकिन आर्बिट्रेशन में पार्टी को मानना ही पड़ेगा। उसमें कोई दूसरा दो राय नहीं होता है, कोई लाग लपेट के, बिना लाग लपेट के उसको मानना ही पड़ेगा। ये होता है आर्बिट्रेशन। और कंसाइलेशन में क्या होता है, पार्टी मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है, हालांकि आर्बिट्रेशन जो फैसला सुना देता है इसका मतलब ये नहीं कि वो फैसला एकदम अंतिम हो जाता है, फाइनलिटी तो होता है, लेकिन उसको भी चैलेंज किया सकता है सेक्शन 34 के तहत। उसमें कहता है कि अगर आर्बिट्रेटर जो है वो बाइज्ड था, यानी कि पक्ष लिया था एक पार्टी का, या फिर वैलिड एग्रीमेंट नहीं था, मतलब जो एग्रीमेंट बना था आर्बिट्रेशन के लिए, जो मामला आर्बिट्रेशन में चला गया वो वैलिड एग्रीमेंट ही नहीं था, मतलब जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, उसमें कुछ लिखा ही नहीं था कि मामला आर्बिट्रेशन में जाएगा, या फिर वो लिखा भी था तो क्लियर नहीं था, वेग था, मतलब अनक्लियर था। तो इस आधार पर लीगल चैलेंज किया जा सकता है सेक्शन 34 के तहत। ये आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट के सेक्शन 34 के तहत जो है उसको चैलेंज किया सकता है। तीसरा हम बात करते हैं मीडिएटर की। मीडिएटर क्या होता है, मीडिएटर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। उसमें क्या करता है, दोनों पार्टी को जमा कर देता है हुए और बोलते हैं कि आप लोग भाई आपस में बातचीत करो और जो सॉल्यूशन निकलता है खुद से निकाल के देखो, हम भी कुछ इसमें जो है आपको समाधान निकालने का प्रयास करेंगे और हम भी कुछ इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। लेकिन अधिकतर मामलों में मीडिएटर क्या करता है, दोनों पार्टी को मिला देता है और दोनों पार्टी को बात करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करता है ताकि कोई समाधान निकाल सके। और फिर जब समाधान निकल जाता है तो एक सेपरेट एग्रीमेंट बनता है। एक एग्रीमेंट बनने के बाद उसमें दोनों पार्टी साइन करते हैं और मीडिएशन भी साइन कर देता है उसमें, ताकि मतलब एक तरह से गवाह के रूप में मीडिएटर को भी रखा जा सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है, मतलब उसको वैलिड कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंसाइलेशन और मीडिएटर ये दोनों मामलों में कोर्ट में इसके चीज़ को जो है एक गवाह के रूप में पेश नहीं कर सकता है। मतलब कंसाइलेशन में जो बातें हुई थी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उसमें ये होता है कि आप जो भी बातें कह रही हैं खुल के बात करिए, उसमें कोई विवाद नहीं होने वाला है और उसको जो है एक तरह से एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है भविष्य में। तो इस तरह से खुल के पार्टी बात करते हैं और समाधान निकलता है। बाकी आगे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो डिटेल में एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको पहले आर्बिट्रेशन समझाएंगे सेक्शन वाइज, दूसरा आपको कंसाइलेशन समझाएंगे और तीसरा आपको मीडिएशन समझाएंगे। तो ये तीनों के बारे में डिटेल वे में समझाएंगे एक वीडियो में। तो लेकिन सबसे पहले आपका हमें सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई लीगल जानकारी या फिर लीगल सहायता चाहिए हो तो ज़रूर संपर्क करें। स्क्रीन पे नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, आप आराम से हमें कांटेक्ट करें लीगल एडवाइस के लिए। और सेपरेट वीडियो में अलग अलग माध्यमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका लीगल एडवाइज़र अजीत कुमार।